अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, और वो स्टूडेंट्स जो सालाना इम्तिहान के इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2021 का पेपर जो सब्जेक्टिव है वो देखा था, और इस वीडियो में हम 2019 का पेपर देख रहे हैं। और ये जो पास पेपर्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है ताकि स्टूडेंट्स ये जो बोर्ड के ऑफिशियल 5 इयर्स के पेपर्स हैं इंग्लिश कंपलसरी के, वो तैयार करें। ये तमाम क्वेश्चन, पेयर अवार्ड्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, शॉर्ट स्टोरीज़ और पैसेज के ट्रांसलेशन फॉर पैसेज, उर्दू ट्रांसलेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली, ताकि स्टूडेंट्स A+ ग्रेड के साथ कामयाब हो सकें। तो ये 2019 का पेपर है बोर्ड का ऑफिशियल, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 वाले भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जनाबे वाला दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर 3 to 5 लाइन सेंटेंसेस ऑफ एनी 6 क्वेश्चन इन वर्ड्स ऑफ योर ओन बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़। तो ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ बुक 1 है उसमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चंस करने हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं, और ये टोटल 12 नंबर का पोर्शन है बुक 1 का शॉर्ट स्टोरीज़ का। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये 2019 का 11वीं क्लास का बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है जी, आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये किन में से? 1 एक्ट प्लेस में से, और ये बुक है 3, ओके। ये 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है जी, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 क्वेश्चंस इन वर्ड्स ऑफ योर ओन बुक 3 पोइम्स में से क्वेश्चन आते हैं 4, वो आपने करने होते हैं। तो ये 8 नंबर का पोर्शन होता है। टोटल डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन के आंसर्स के मार्क्स होते हैं वो 12, 10, 22 और 8 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लें जी। बोर्ड ने 2019 के बोर्ड के ऑफिशियल पेपर में कौन कौन से इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे थे। 5वां जो क्वेश्चन होता है ये लेटर या एप्लीकेशन का होता है। अगर स्टूडेंट्स आपने लेटर्स प्रिपेयर किए हैं तो लेटर देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट है, और अगर एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो लेटर देखते हैं, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंक्रीज इन योर मंथली अलाउंस, ठीक है। मंथली जो आपका अलाउंस है उसमें इजाफा चाहते हैं आप, तो आपने अपने वालिद मोहतरम से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। ये 10 नंबर का होता है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अगर किसी स्टूडेंट ने लेटर प्रिपेयर नहीं किया तो वो उसकी इंस्टेड एप्लीकेशन राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें और ऑप्शन है, या लेटर कर लें या एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन। फ़ीस में रियायत की एप्लीकेशन आपने लिखनी है, और ये 10 नंबर की, ओके। या लेटर लिख लें या एप्लीकेशन लिख लें। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जी, राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन। मॉरल लेसन अखलाकी सबक पर आपने इंग्लिश में कहानी लिखनी होती है। टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यूनियन इज स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। तो ये भी 10 नंबर की होती है। 2 आपके पास टॉपिक्स होंगे एंड यू विल हैव टू चूज़ 1 टू राइट डाउन, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है जी, 5 नंबर का आता है। इसका एजूज़, इसमें कुछ लाइंस होती हैं या एक वो क्या होता है जी, स्टेंसा, वो पोइम का, वो आपने उसकी क्या करनी होती है, आपने ना सिर्फ रेफरेंस देना होता है कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिटन बाय पोइट का नाम, ठीक है। तो फुल स्टॉप। और उसके बाद आपने उसका जो एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो ये देख लें जी कौन सी पोइम है। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, रेडियंट एज लैंटर्न्स, दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। तो ये देख लें जी कौन सी पोइम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 के पेपर में पूछी गई थी। उसके बाद बी जो जुज़ है उसमें 5 नंबर की पंचुएशन पूछी जाती है। तो ये देख लें जी, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरीज़ में से ये पंचुएशन आती है जी। कैपिटलाइजेशन आपने करनी होती है, कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पर स्मॉल आएगा, कहाँ पर हाइफन आएगी, कहाँ पर जनाब सेमी कॉलन्स आएंगे, वगैरह वगैरह, डैश। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ग्रामर के लेक्चर में, ठीक है। आगे सी जुज़ होता है, उसके भी 5 नंबर होते हैं। और ये जो होता है ये किसके लिए होता है जी, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन।
सो ये 7 पेयर्स हैं, इनमें से 5 यू विल हैव टू राइट डाउन। तो पहले जी अडेप्ट, अडॉप्ट, बर्थ, बर्थ, कास्ट, कास्ट, डोज, डोज, एमिनेंट, एमिनेंट, प्रे, प्रे, टीम, टीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपको यही पीस ऑफ एडवाइस है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, काउंसल है कि आप ये जो मैं आपके साथ पिछले 5 साल के बोर्ड के ऑफिशियल पेपर्स इंग्लिश कंपल्सरी के शेयर कर रहा हूँ, इनमें जितने भी पेयर वर्ड्स हैं, ये टोटल अगर 6 पेपर्स बनेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल टू 42, ठीक है। तो 42 ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स बनेंगे, तो ये आप मेमोराइज़ कर लें, लर्न बाई हार्ट कर लें, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इन्हीं में से आपका पेपर सेट होगा और आप 5 मार्क्स इजीली ले सकेंगे। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन आता है, ये आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं उसमें से एक पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, और उसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो ये पिछले 5 साल के पेपर्स के कर लें, प्लस आपने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अपने जो सालाना पेपर होता है उसमें जो नहायत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होता है वही सेट करता है। लिहाजा जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं वो इन 5 साल के पेपर्स को बतौर गेस इस्तेमाल करके A+ ग्रेड कम अज़ कम ले सकते हैं। तो ये देखते हैं जी 8वां क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, शी डिडंट नो, देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, वी आर फिनिश्ड। मार्गरेट, फिनिश्ड? Those beggars can eat every leaf and blade of the farm in half an hour. बहरहाल जी ये अ माइल अटैक ऑफ लॉकस जो स्टोरी है आपकी, ये गालिबन कुछ 7वीं होगी राउंड अबाउट, या 6ठी या 8वीं, तो उसमें से ये पैराग्राफ आया हुआ है। और उसके बाद अगर डियर स्टूडेंट्स आप में से किसी को ये उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आती तो उसका अल्टरनेटिव भी होता है। अल्टरनेटिव क्या है, ये देखें नीचे नोट लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर फॉरेन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स ओनली। तो अगर आपको पैराग्राफ नहीं आता, तो अगर आप फॉरेन हैं या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल तो सारे इंग्लिश मीडियम हैं, ठीक है, तो आप एक टॉपिक दिया होगा और उस पर आपको एक एस्से लिखना होगा। तो अगर बिल्कुल पैराग्राफ नहीं आता तो वो टॉपिक पे आप कोई 12-15 लाइनों का एक ऐसे लिख दें, ठीक है। तो वो कौन सा टॉपिक है, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के हवाले से 10-12-15 जुमले तैयार कर लें, ताकि अगर आपको पैरा नहीं आता ट्रांसलेट करना, तो आप इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव क्वेश्चन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 2019 का बोर्ड का ऑफिशियल इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मटेरियल को लाजमी अटेंशन देंगे और इसे टाइम देंगे, ताकि आप ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैरा वर्ड्स, लेटर, एप्लीकेशन, शॉर्ट स्टोरी और जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसे प्रिपेयर कर सकें। अल्लाह ताला आपको A+ ग्रेड के साथ कामयाबी अता करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 2018 का पेपर देखते हैं जी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।